देखो भाई, मैं बार बार यही बातें तुम लोगों से कहता हुआ आ रहा हूं कि पाकिस्तान जो अकड़पन दिखा रही है ना चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के, आईसीसी को, वो अकड़पन एक न एक दिन व्यर्थ जाएगा ही जाएगा। पीसीबी को जो है वो आईसीसी की बातें माननी ही माननी पड़ेगी, और आईसीसी वही बातें मानेगा जो बातें बीसीसीआई आईसीसी से कहेगी। मतलब पीसीबी को जो है बीसीसीआई का सुनना ही पड़ेगा, इनडायरेक्टली तरीके से को, डायरेक्टली तरीके से को, किसी भी एंगल से को पीसीबी को सुनना ही पड़ेगा। और वो भाई अब हो गया है। 29 को जो आईसीसी की बैठक थी दुबई में, वहां पर यही बातें निकल करके सामने आई। वहां पर पाकिस्तान को साफ तौर पर कहा गया कि भैया एक बात सुनो, चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना वो हाइब्रिड मॉडल पर ही होगा। इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाएगी, और यदि इससे तुम्हें कोई दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारे बिना भी हम खेल लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान की सारी हैकी निकल गई। पहले तो नकवी साहब जो थे पाकिस्तान के, नकली साहब जो पाकिस्तान के मंत्रिमंडल में भी वो गवर्नमेंट का भी हिस्सा है भाई साहब, उनका ये कहना था कि हम पूरी तरीके से सिक्योरिटी को लेकर के आपको आश्वस्त करता हूं मंत्री होने के नाते, भैया पाकिस्तान में जो है ना इंडियन क्रिकेट टीम को किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं होगा। सही बात है भाई, कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं होगा। फिर बीसीसीआई तो उतना बेवकूफ नहीं है ना, उतनी आसानी से नहीं मानेगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट अभी इतने ज्यादा हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, इतने ज्यादा इस्लामाबाद में जो खबरें आई तुम लोगों ने सुना ही होगा, कितनी बुरी हालात है, उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है भाई। आतंकवादी जो है ना इस्लामाबाद के गली में, हाफिज साइद वो जो मुंबई का बम धमाका कर रहा है, तो वो खुलेआम घूम रहा है। एक वीडियो भी आई थी उसकी, वहां पर भारतीय टीम का जाना, और इससे पहले भी कई बार भारतीय टीम पर हमला हो चुके हैं पाकिस्तान में, पत्थर फेंके गए भाई, चाकुओं से हमला हुआ है। तो भारतीय टीम चूल जाए, भारतीय टीम पूरी तरीके से मना करे भाई, वो किसी तरह का रिस्क चूल है। इसमें पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता भी जो वो भी चरम पर है, और इस समय तो बहुत सारी टीमों ने पाकिस्तान जाने से मना करते हैं। बहुत सारी टीमों का यह कहना है कि भाई इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच हम पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं, हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान। और बीसीसीआई ने जो शर्तें रखी कि भाई साहब हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी को करवाया जाए, इस मॉडल पर भी 7 टीमों का समर्थन मिला। सिर्फ और सिर्फ एक टीम पाकिस्तान ही थी जो कि इस मॉडल से सहमत नहीं थी। अब आईसीसी भी देखेगी ना भाई किसको ज्यादा वोट मिल रहे हैं, किससे ज्यादा सपोर्टर मिल रहे हैं। बीसीसीआई को ज्यादा सपोर्टर मिल रहे हैं उसके साथ ही आईसीसी जाएगी, तो आईसीसी उनके साथ गई है, और यह टूर्नामेंट पूरी तरीके से हाइब्रिड मॉडल पर ही करवाया जाएगा। अब पीसीबी की भी डिमांड सुन लो भाई, पीसीबी ने भी डिमांड रखी ना, उनकी भी 2 डिमांडें थी। एक तो डिमांड ये था कि भाई उनको जो फंडिंग मिल रहा है, जो आईसीसी उसको फंडिंग दे रही है, वो फंडिंग थोड़ा सा बढ़ाया जाए, थोड़ी सी हाइप की जाए उसमें। तो ऐसी इस बात को मानने के लिए तैयार हुई, भाई 2-4 पैसे दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है पाकिस्तान की कि भाई 2031 तक जो भारत में टूर्नामेंट खेले जाने हैं, आईसीसी के बड़े इवेंट खेले जाने वाले, और 2031 तक यदि भारत की बात करें तो 3 बड़े टूर्नामेंट जो है आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट वो भारत में खेले जाने वाले हैं। पहला तो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है जो कि इंडिया में खेला जाने वाला है। इंडिया और श्रीलंका में भी होगा, श्रीलंका को भी होस्टिंग है, तो इंडिया और श्रीलंका में होगा। उसके बाद से 2029 का चैंपियंस ट्रॉफी, जो चैंपियंस ट्रॉफी अभी जिस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अभी विवादें चले, वही चैंपियंस ट्रॉफी 2029 में वो भी इंडिया में खेला जाने वाला है। उसके अलावा 2031 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप होने वाला है वो भी इंडिया और बांग्लादेश होस्ट करने वाले। ये 3 महत्वपूर्ण टूर्नामेंट जो है वो इंडिया में होने वाले। इसको लेकर पाकिस्तान लगातार मना कर रही है कि भाई यदि आप नहीं आएंगे तो हम भी इस टूर्नामेंट में नहीं जाएंगे। भाई हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम नहीं आओ, हम हाइब्रिड मॉडल पर ही खेल लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमारी टीम कमजोर है भाई, हम लोगों ने तुमको कहीं पर भी हरा सकते हो, वैसी हमारी टीम है, हम लोगों ने कई बार हराया है। ऐसी कि जब भी बड़ी टूर्नामेंट होती है, जहां भी होती है, वैसे 2023 में ही इंडिया में हुई थी ना, वहां पर हम लोगों ने पाकिस्तान को हराया था। उससे पहले जहां भी T20 वर्ल्ड कप हुई थी भाई 2024 में अमेरिका में हुई थी, वहां पर भी हम लोगों ने पाकिस्तान को हराया। उससे पहले 2015 के हर एक वर्ल्ड कप में हम लोगों ने जहां पर भी मैच हो रहा है वहां पर हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं। और हाइब्रिड मॉडल पर भी हुआ ना भाई, कहीं पर भी मैच करवा लो इंडिया और पाकिस्तान का, जहां पर करवाना हो, जिस तरफ करवाना हो, पाताल में करवाना हो, आकाश में करवाना हो, चांद पे करवाना हो, तारे पे करवाना, हम हर जगह जो है पाकिस्तान को किसी भी पिच पर खेल सकते, उतनी औकात तो है हमारी टीम का। तो ना हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमें।
लेकिन पाकिस्तान बार बार जो है ये जलालियत होने का जो नाटक कर रही है, ये क्यों कर रही है भाई? क्यों, मतलब इतना ईगो क्यों पाल कर रखी है कि हर बार जो जलील होना पड़ता है और अपने ही दर्शकों के सामने जलील होना पड़ता है? और इसके लिए पाकिस्तान ने चाल सोच रखी थी। क्या चाल सोच रखी थी वो मैं बताता हूं। पाकिस्तान ने ये चाल सोच रखी थी कि भाई साहब ऐसा यदि होगा, आईसीसी हमारे बात को नहीं मानेगी, जो कि पहले से पाकिस्तान को बिलीव था कि आईसीसी तो हमारी बात को मानेगी ही नहीं। हम अपने दर्शकों के सामने कौन सा रेपुटेशन बनाए, हम अपने दर्शकों को कैसे समझाएं कि भाई साहब हम जो है पूरी तरीके से कायम है, हमारी बातें सही है। और पाकिस्तान को जब पता चल गया कि भाई साहब आईसीसी जो है उनकी डिमांडें पूरी नहीं करेगा, आईसीसी उनकी बातें नहीं मानेगा, तो पीसीबी ने किया यूं, तो उसने एक स्टेटमेंट दिया अपने दर्शकों के लिए, अपने जो उनके सपोर्टर पीसीबी के पाकिस्तान के जो दर्शक है उन लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि भाई पीसीबी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो थोड़ी सी सख्त है, थोड़ी सी उसकी भी बातें मानी गई। तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई हमारे यहाँ की पिचें तैयार नहीं है। अब भाई एक तरफ तो तुम लोग चैंपियंस ट्रॉफी करवाने का दावा कर रहे हो, ठोक रहे हो, लगातार 2 साल पहले से ठोक रहे हो, और अब तुम इस तरह का जो है वो स्टेटमेंट में इशू कर रहे हो कि भाई साहब हमारी पिचें तैयार नहीं थी। जो बेवकूफ होगा वही इस तरह के खेल को नहीं समझेगा, और पाकिस्तान की जनता जो है मतलब थोड़ा सा जो है बातें इन लोगों का मान लेती, क्योंकि पाकिस्तान के ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जिन पर भाई वो पाकिस्तान की जनता के लिए आते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की टीम जब टूर्नामेंट से भी बाहर होती, T20 वर्ल्ड कप में भी जब बाहर हुई थी, तो ये नहीं कहा गया पाकिस्तान की टीम ने खराब परफॉर्मेंस किया। ये स्टेटमेंट दिए गए वही पाकिस्तान के बड़े इजमामुल हक जैसे प्लेयर के द्वारा कि भाई गेंद जो है ना, गेंद जसप्रीत बुमराह के अलग होता है, उसके पैर में स्प्रिंग लगे हुए होते हैं, जूता वो अलग पहनता है, आईसीसी जो है वो अलग गेंदें देती है इंडियन क्रिकेट टीम को। तमाम तरह के ऐसे अनर्गल आरोप लगाए गए कि भाई सुन करके ऐसा लगेगा कि ये स्टेटमेंट यदि कोई ऐसा बंदा देता ना जो क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला हो, तो एक तरह से हम लोग मान भी लेते हैं यार चलो भाई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, तो इस तरह का स्टेटमेंट वो खिलाड़ी दे रहा है, इस तरह का स्टेटमेंट जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है। इजमामुल हक जैसे प्लेयर, बहुत बड़ा नाम है भाई इजमामुल हक का, वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है। इस तरह का स्टेटमेंट इसलिए दे रहा है पाकिस्तान की जनता को बिलीव हो, यदि भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता है तो अपने टैलेंट के दम पर नहीं जीता है, वो इसलिए जीता है भाई उन्हें आईसीसी का सपोर्ट था, उनको अलग गेंदें दी जा रही थी, उनके जूते अलग थे, उनको ऐसी तरह की तमाम सुविधाएं मिल रही थी जो कि दूसरी टीमों को नहीं मिली, इसलिए भारतीय टीम जीती। अपनी कमजोरी दिखाने का हर हमेशा तांडव करती है पाकिस्तान की टीम, हर हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी कमजोरी को छुपाने का नाटक करती है, क्योंकि उन्हें पता है नहीं, पाकिस्तान की जनता को इस बात का पता चल जाए कि भाई बोकस परफॉर्मेंस किया है और भ्रष्टाचार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो रही है, तो इसकी बैच बनी तय है। इसलिए ये लोग ऐसा नाटक करते, इसलिए ये लोग इस तरह का जो षड्यंत्र रचते हैं। खैर तुम लोग क्या कह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर? इस समय आईसीसी ने जो पीसीबी की हैकरी निकाली है उसको लेकर तुम लोग क्या कहना है? तुम लोग अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और यदि चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुम लोगों तक पहुंचती रहे। बाद में हम लोग फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।